दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी आईसीएसई का चैप्टर सती, जिसे लिखा है शिवानी जी ने। यह कहानी खुद लेखिका जी की है। लेखिका को प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ थी। रिजर्वेशन स्लिप में ढूंढने से उन्होंने पाया कि डिब्बे में 3 और महिलाएं थीं। 2 महिलाएं आ चुकी थीं, जिनमें एक महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। इन दोनों महिलाओं के पास काफ़ी सामान था। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी। उनकी सलवार, कमीज़, दुपट्टा, रुमाल सभी खादी के थे। उनके चेहरे पर रौब था। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दे दिया। वे पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थीं। हाल में ही विदेश से लौटी थी और किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। महाराष्ट्री महिला ने अपना परिचय नहीं दिया। वे एक मराठी पत्रिका पढ़ने में व्यस्त थीं। वे किसी मेजर जनरल वनोलकर की पत्नी थीं। गाड़ी के सीटी देते ही चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ। उनकी लंबाई 6 फुट 10.5 इंच की थी। चौथी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम मदालसा सिंघानिया है। मैं कल ही प्रिटोरिया से भारत आई हूँ अपने पति की मृत्यु देह लेने। मदालसा की वेशभूषा बहुत ही अजीबोगरीब थी। उसने बताया कि पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ उसके पति भारत घूमने आए थे। वहीं एक तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु देह मिली है। मदालसा ने बताया कि वह सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनकर तीनों महिलाएं हैरान हो गईं। खादीदारी पंजाबी महिला ने कहा कि ऐसी मूर्खता करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मदालसा ने अपना निश्चय फिर दोहराया। उसने अपनी बात फिर से दोहराई। तभी पंजाबी महिला बोली कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें अपने आश्रम में ले जाऊंगी। मदालसा ने बताया कि उसकी परनानी, नानी और माँ सभी सती हुई थी, इसलिए मदालसा भी सती होगी। मदालसा हाथ मुंह धोने गुसलखाने में चली गई। उसके जाते ही यह तीनों महाराष्ट्री, पंजाबी और लेखिका तीनों लोग उसके सती होने के संबंध में बातचीत करने लगे। मराठी महिला ने उसे अजीब औरत कहा, क्योंकि मरने वाला ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता। खादीदारी महिला को पूर्ण विश्वास था कि मदालसा अवश्य सती हो जाएगी, क्योंकि वह आश्रम चलाती थी और उनका अनुभव यही कहता था। और पंजाबी महिला कहती है कि हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तभी मदालसा हाथ मुंह धोकर आ गई। सबने अपने अपने टिफ़िनदान निकाल लिए। मदालसा ने इन तीनों के खाने चटपट कर दिए। वाकई उसमें पचाने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। और यह तीनों लेखिका, पंजाबी महिला और महाराष्ट्री महिला मदालसा की मसालों में डूबी सब्जियों को बढ़िया से खाया। सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद मदालसा ने पानदान निकाला और कहा कि यह उसे उसके पति ने भेंट दिया था, गिफ्ट में दिया था। उसने खुद भी पान खाया और हम तीनों को भी खिलाया। फिर सती प्रथा पर जोरदार बहस छिड़ गई। थोड़ी देर बाद मदालसा बोली, चलो जी अब सो जाओ। तीनों महिलाओं को उस रात गहरी नींद आई। जब सबकी आंखें खुली तो देखा मदालसा गायब थी। वह अपने साथ सबका सामान भी ले गई थी। सुना है कुकुरमुत्ते को पीसकर बनाया गया विष भी गहरी नींद लाता है। लेखिका को लगा वह विष अवश्य ही हमें खिलाया गया होगा। पंजाबी महिला बिलख बिलख कर रो रही थी कि उसके सूटकेस में आश्रम के 10,000 रुपये थे। मिसेज वनोलकर, जो कि महाराष्ट्री महिला थी, वह बोली कि उसके विवाह का जटायु सेट गायब हो गया। लगता है सती की बच्ची हमें कोई विष खिला गई। फिर सिर फटा जा रहा है। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सती को पकड़वाने के लिए पुलिस को खबर की गई, पर वह आज तक नहीं मिली।